हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा आपके जो इकोनॉमिक्स है तो इसके जो चैप्टर वाइज टॉपिक्स वाइज आपके जो एमसीक्यू है आपको यहां पर देखने को मिलेगा, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जो फर्स्ट जो हम जो है आपके जो चैप्टर्स है डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ क्या होता है गोल्स, है ना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। देन टू कंपेयर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्रीज देयर डैश इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो वहां पर जो आपका क्या होता है, इनकम जो है वो कंपेयर किया जाता है किसी भी कंट्री का जो इनकम लेवल है उसको। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर है, अज्यूम देयर आर 4 फैमिलीज इन अ कंट्री, द एवरेज पर कैपिटा इनकम ऑफ दिस फैमिली इज 5,000. If the income of 3 families is 4,000, 7,000 and 3,000 respectively, what is the income of the 4th family? तो यहाँ पर आपको जो है एवरेज निकालने तो आता है पर कैपिटल इनकम, टोटल जो है जितने पॉपुलेशन है उसको जो है टोटल नंबर इससे क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। तो ये जो है आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा 4th फैमिली का इनकम। देन since countries have different days, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. इकोनॉमिक पॉलिसी रिजर्व से या फिर रिसोर्सेस या फिर पॉपुलेशन, तो ऑप्शन हो जाएगा डी पॉपुलेशन। देन इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द डैश पर कैपिटा इनकम क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। तो यूनिसेफ है, आपके जो वर्ल्ड बैंक है, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर, या फिर यूनाइटेड नेशन। तो वर्ल्ड जो डेवलपमेंट रिपोर्ट है तो ये ऑप्शन आपका भी हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। देन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय, जो डेवलपमेंट है कंट्री का वो किसके थ्रू डिटरमाइन किया जाता है, इस पर कैपिटल इनकम, इट एवरेज लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। देन एसरेशन एंड रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका आता है ऑप्शन जो इस तरीके से रहेंगे, जो ऑप्शन में बहुत एसरेशन ए ट्रू होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा बी ऑप्शन। हम बार बार इसको देख रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए फर्स्ट जो देखते हैं, एसरेशन एंड डेवलपमेंट गोल्स दैट पीपल आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट आल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। डेवलपमेंट गोल ये है, अ सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में अलाउज मोर वुमेन टू टेक अप अ वैरायटी ऑफ जॉब्स और रन अ बिजनेस है। तो राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। दोनों ट्रू है बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसरेशन का। देन एसरेशन, केरला हैज अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, रीजन आएगा केरला लैक द प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटी। तो एसरेशन ये राइट होगा और ये जो है ट्रू, ये जो है रीजन है वो फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि केरला में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, साथ ही साथ केरला में जो प्रोविजन है बेसिक हेल्थ और एजुकेशन का वो भी बेहतर है। यहाँ पर लैक बोल दिया गया, मतलब कमी बोल दिया गया, तो लेकिन ऐसा नहीं है। एसरेशन में देखिए, हाई एवरेज इनकम इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ द ओवरऑल वेलबींग ऑफ अ कंट्री। रीजन बताया गया कि एवरेज इनकम डज नॉट कवर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड पब्लिक फैसिलिटीज। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों जो राइट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देन नेक्स्ट आता है आपका एसरेशन, द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन बट mere ability of resources in the absence of corresponding changes in technology and the institution may hinder development. There are many regions in our country that are rich in resources but these are included in economically backward region. तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दोनों जो है करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन नेक्स्ट आता है आपका 11 नंबर का, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इंडिकेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 एज अ पोर्शन ऑफ 1000 लाइव चिल्ड्रन आएगा ना, 100 नहीं है, यहाँ पर 1000 होगा। तो 4 इयर्स, 1 इयर्स या फिर 2 इयर्स, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 इयर्स हो जाएगा। देन नेक्स्ट, लिटरेसी रेट मेजर द प्रोपोर्शंस ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द डैश एज ग्रुप। लिटरेसी रेट में आपका क्या होता है, तो वो होता है आपका 7 एंड अबव। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देन नेट अटेंडेंस रेशियो इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप डैश attending school as a percentage of the total number of children in the same age group। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा एज ग्रुप होगा, तो वो जाएगा आपका नेट अटेंडेंस रेशियो की बात किया गया है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 6 से 10 इयर्स। देन एज पर द 2011 सेंसस विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, तो वो है आपका क्या होगा, केरला। देन
विच स्टेट हैज द हाईएस्ट नेट अटेंडेंस रेशियो, अभी जस्ट हमने देखा, आपका आंसर आपका क्या हो जाएगा, केरला। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी आर ट्रू, मनी से रिलेटेड आपके जो क्या ट्रू है, मनी कैन नॉट बाय यू पॉपुलेशन पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, मनी कैन नॉट इंश्योर दैट यू गेट अनअडल्टेड मेडिसिन, या फिर मनी में आल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट यूर फ्रॉम इन्फेक्टेड डिजीज, ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, है ना। इन्वायरमेंट पैसा है, फिर भी आप जो है शुद्ध हवा, शुद्ध इन्वायरमेंट आप नहीं खरीद सकते, है ना। मेडिसिन, आपकी बीमारियां देखिए, वो पैसे के बाद भी कई लोग मर जाए, डेथ हो जाता है, डिजीज से भी आप नहीं बच सकते हैं। देन रीड द डाटा गिवन इन द फॉलोइंग टेबल एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। ये जो डाटा है, ये जो इसी टाइप से आपके एवरेज इनकम वाली बात है, उसी तरीके से क्वेश्चंस है। तो विच कंट्री हैज मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कौन से कंट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंट्री ए, बी, सी और डी। तो आंसर हो जाएगा कंट्री ए, यहां पर इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट आता है आपका, सुरेश वेट इज 79 kgs एंड हिज हाइट इज 1.54 meters. In which category can we place him from the following options? यहां पर नॉर्मल वेट, ओवरवेट या फिर अंडरवेट या फिर आपका ओबेसिटी, बॉडी मास इंडेक्स वाला जो क्वेश्चन है ये है ना। तो यहां पर आएगा डी, ओबेसिटी है। देन नेक्स्ट आएगा आपका, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी कंपेयर कंट्री बेस्ड ऑन, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट आता है, जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो वो कंपैरिजन किसके थ्रू करता है, हेल्थ स्टेटस, पर कैपिटा इनकम, एजुकेशन लेवल ऑफ पीपल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट आता है आपका, अमंग द फॉलोइंग साउथ एशियन कंट्रीज हैड द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। यहां पर अब जो साउथ एशियन कंट्री है, तो इनमें से किस में जो है हाईएस्ट जो आपके जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो देखने को मिलता है, तो यहां पर म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल या फिर इंडिया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, श्रीलंका। Then identify the countries of person based on the development goal for himself. Higher income expected due to high support price for their crop from government, looking for cheap labor for their field, looking to settle its kids in abroad, या फिर most of the person in this state are into this profession. तो ये जो है आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा। ऑप्शंस में पर्सन जो डेवलपमेंट जो गोल है उसके लिए वो उस वाली बात कर रहे हैं। तो सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन द फॉलोइंग, जो प्रॉस्पेरियस फार्मर फॉर पंजाब, लैंडलेस, रूरल लेबरर्स, अर्बन एम्प्लॉयमेंट यूथ। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, प्रॉस्पेरियस फार्मर्स फॉर फ्रॉम पंजाब। जो है पंजाब के जो डेवलपमेंट गोल होगा कि भाई उसका जो फसल है वो अच्छे से मिले, चीफ लेबर उनको मिल जाए, उनके बच्चे जो है बाहर में जाके पढ़ाई करे, कनाडा जाना पसंद करते हैं ज्यादा, है ना। नेक्स्ट आता है आपका, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Assume there are 4 families in a country, जस्ट हमने ऊपर में जस्ट अभी क्वेश्चन इस टाइप से देखा था, 4 फैमिली का जो इनकम है वही वाला क्वेश्चन रिपीटेड हो गया। देखिए आपका राइट ऑप्शन आपका डी है। देन राजेश इज ओवरवेट एज हिज वेट इज 85 एंड हिज हाइट इज 180 सेंटीमीटर, फाइंड आउट हिज बॉडी मास इंडेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। आपको बॉडी मास इंडेक्स आपको फाइंड आउट करने हैं, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, 26.2 kg। Then which among the following is the development goal for the landless rural level? जो डेवलपमेंट गोल के यहाँ पर बात किया गया लैंडलेस रूरल लेबर के लिए, तो गेट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर टू एडुकेट देयर चिल्ड्रन, मोर डे ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस टू शिफ्ट टू द सिटीज। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा भाई, लैंडलेस रूरल लेबर से मतलब मजदूर है, काम करता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा काम चाहिए और बेटर जो है उसको पैसा भी मिलना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट आपका जो चैप्टर सेकंड है, जहां पर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखिए। तो यहाँ पर आता है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज आर कवर्ड इन विच सेक्टर्स। जो हम नेचुरल जो रिसोर्स को जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो आपका आएगा प्राइमरी सेक्टर्स में आएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है, विच सेक्टर कवर एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म्स। तो जो आपका जो नेचुरल जो प्रोडक्ट्स है उसको हम चेंज करते हैं, अदर फॉर्म में बनते हैं, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, जहां पर हम किसी भी चीज को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देन ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशंस, बैंकिंग, ट्रेड आर द एग्जांपल ऑफ विच सेक्टर्स। तो ये आपका हो जाएगा टर्सरी सेक्टर्स। देन द गुड्स दैट आर यूज्ड अप इन प्रोड्यूसिंग
फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड। जो गुड्स, जो फाइनल जो गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये होता है आपका इंटरमीडिएट गुड्स। देन द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस इज, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस प्रॉफिट मेकिंग होता है, एंटरटेनमेंट होता है, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी होता है। देन नेक्स्ट आता है 6 नंबर, मैच द फॉलोइंग, मैच करने कॉलम ए से कॉलम बी में लाना है। अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर राइट टू वर्क, एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर या फिर एम्प्लॉयमेंट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑप्शन इस टाइप से मैंने पहले मिला, जो आपको पता है वो आप मैच कीजिए, जो नहीं पता है फिर उसको वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट राइट टू वर्क, यहाँ पर जो 100 डेज ऑफ इंस्टीट्यूट जॉब्स, तो आपका सेकंड का जो है आपका क्या हो जाएगा डी। अब देखिए सेकंड का डी कहां पर है, तो वो आपका डी में है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट ये आपको फर्स्ट का बी आएगा, देयर आर मोर पीपल, जो जितने जरूरत नहीं उतने ज्यादा काम कर रहे हैं, ये आपका डी का है सेकंड का। एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है, जो सिक्योर जॉब होता है। एम्प्लॉयमेंट इन ऑर्गेनाइज, देयर आर नो पेड हॉलीडे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी पेड हॉलीडे नहीं मिलता है, छुट्टी का पैसा कट जाता है। एक्सप्रेशन और रीजन वाले क्वेश्चन है। डायरेक्शन आपको ऑप्शन पता ही है कि ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होगा और डी में क्या होगा। तो चलिए एक्सप्रेशन में देखें, अंडर मनरेगा 2005 जो एक्ट आया था, दोज हु आर एबल टू एंड आर इन need to work in rural areas are granted 100 days of employment. The central government in India made a law implementation the right to work in about 625 districts of India. ये तो आपका ट्रू है और आपका ये आर भी आपका क्या है, ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो राइट ऑप्शन ए हो गया। देन एक्सप्रेशन इन इंडिया ओवर द 40 years between 1973, 74 and 2013 and 14, while production in the all the three sector has increased, it has increased the most in the tertiary sector. Tertiary sector is the only organized sector in the economic, so the government spend a lot of money for creating job in a tertiary sector. तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। टर्सरी सेक्टर ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ए ट्रू है और फॉल्स है। देन एक्सप्रेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेटली ओन्ड फॉर्म्स, ये तो ट्रू है। गवर्नमेंट इज द मेजर स्टेक होल्डर इन रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इट इज ट्रू बट ऑल इज फॉल्स। देन एक्सप्रेशन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज characterized by small and scattered units which are largely outside the control of the government, ये true है। There are rules and regulation but these are not followed in unorganized sectors, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E और R जो है ट्रू हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं बट वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। द वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within a country during a particular year is known as a gross domestic products, जिसे हम जीडीपी के रूप में जानते हैं, तो ये हो जाएगा। देन कमल इज अ डेली वेज लेबरर इन अ नियरबाय ग्रोसरी शॉप्स, he goes to the shop at 7:30 in the morning and work till 8 p.m. In the evening he gets no other allowances apart from his wages, he is not paid for the day he does not work, he has therefore no leave in a paid holiday, nor he has give a formal letter saying that he has been employed. He can ask the leave anytime with his employer. In which sectors Kamal engaged, tick the most appropriate option. तो आपको पता ही होगा ये है आपका unorganized sectors. In a family, all 5 members are working in a farm land owned by them, but only 3 are enough to work efficiently. Then those extra 2 members are actually unemployed. Which situation is began referred to in this unemployed? This ये आपको क्या हो जाएगा, disgust unemployment आ जाएगा, है ना, तो ये इस क्या हो जाएगा आपका करेक्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। देन नेक्स्ट आता है फार्मर्स बाय मेनी गुड्स such as tractors, pump set, electricity, pesticide and fertilizer. Now suppose if the price of fertilizer pump set goes up, the cost of cultivation of farmers will rise and their profit will be reduced. What kinds of situation is begun indicated here? क्या सिचुएशन यहाँ पर फेस करना पड़ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर बिकन डिपेंडेंट ऑन द सेकेंडरी सेक्टर्स। प्राइमरी सेक्टर के लिए यहाँ पर काम हो रहा है और जो सभी चीजों के लिए जो डिपेंड किस पर है, सेकेंडरी सेक्टर पर, मैन्युफैक्चरिंग वाली जो चीजें हैं उस पर डिपेंड है। देन
Kamla work in office. She attend her office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets her salary regularly at the end of every month. तो यहाँ पर आपको पहचाना है कौन सा सेक्टर में वो काम कर रही है, तो आपको पता ही चल गया वो जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है। Then which one of the following activities can be included in the primary sectors? Primary sector में कौन जो है एक्टिविटी इंक्लूडेड है? गिविंग लोन टू द फार्मर्स, मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर कैन, कल्टिवेटिंग शुगर कैन, प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। प्राइमरी सेक्टर में कल्टीवेशन ऑफ शुगर एग्रीकल्चर आता है। द सर्विस सेक्टर इंक्लूड एक्टिविटीज सच एज, सर्विस सेक्टर में एग्रीकल्चर ये तो प्राइमरी आ गया, मेकिंग शुगर, गुड़, ब्रिक्स ये तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी हो गया, मेकिंग क्लॉथ, मैट्स एंड कारपेट ये भी हो गया, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग ये आपका किस में आता है? सर्विस सेक्टर्स में आता है। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? जीडीपी ऑफ इंडिया इज कैलकुलेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट, ये तो आपका ट्रू नहीं है। Massive task GDP shows the level of development of economy, GDP is the value of final goods। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? नॉट ट्रू। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड आपके ट्रू क्या है? गवर्नमेंट वोन द असेस्ट, अ ग्रुप ऑफ पीपल वोन मोस्ट ऑफ द असेस्ट, या फिर एन इंडिविजुअल वोन मोस्ट ऑफ असेस्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, गवर्नमेंट वोन द असेस्ट। मतलब वो जो पब्लिक सेक्टर है वो जनरली गवर्नमेंट के द्वारा होते हैं, ज्यादातर जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन वर्क्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी? कौन सा जो पर्सन है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में? टीचर, एम्प्लॉयड गवर्नमेंट स्कूल ये तो ऑर्गेनाइज हो गया, इंजीनियर मारुति सुजुकी, या फिर डोमेस्टिक हेल्पर इन अ रिच फैमिली, या फिर मैनेजर ऑफ अ नेशनलाइज बैंक। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका सी हो जाएगा। जो डोमेस्टिक जो घर में काम करने वाले जो लोग हैं जो वो आपके अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है। देन नेक्स्ट आता है आपका अ मैन इज एम्प्लॉयड ऑन अ कॉर्न फार्म वेयर ही डज नॉट हैव मच मैनुअल वर्क, ही इज ऑलरेडी वर्क ऑन द फार्म एवरी डे, ऑफ विच टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज दिस ऑन एन एग्जाम्पल? यहाँ पर आप जो है काम कर रहे हैं तो किस टाइप का एग्जाम्पल है वो? ओवर एम्प्लॉयमेंट, साइकिकल एम्प्लॉयमेंट, डिस्गस्ड एम्प्लॉयमेंट, या फिर सीजनल एम्प्लॉयमेंट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीजनल एम्प्लॉयमेंट, मतलब वो एक पर्टिकुलर सीजन में उसको काम मिल रहा है। देन नेक्स्ट है चूज द इनकरेक्ट मैच पेयर। इनकरेक्टली जो मैच है उनको आपको चूज करने हैं। रेमन कोट्स, या फिर प्रिपेयरिंग वुलन फैब्रिक्स, ये सीलिंग वुलन गारमेंट्स, या फिर आपका रियरिंग ऑफ शिप्स। तो रेमन जो कोट्स है वो क्या है? पब्लिक सेक्टर नहीं, वो प्राइवेट सेक्टर में आएगा, रेमन गारमेंट्स वाले हैं। देन आइडेंटिफाई द सेक्टर। सेक्टर आपको पहचाने। इट कवर दोज एंटरप्राइजेस वेयर वर्क आर गिवन रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, इट इज जनरली जस्टिफाइड बाय गवर्नमेंट, इन दिस सेक्टर वर्कर्स गेट बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, मेडिकल लिविंग एक्सेट्रा। पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर है कि आपका ऑर्गेनाइज है कि आपके अनऑर्गेनाइज है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है। देन नेक्स्ट आता है रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने। हरिता अटेंड हर ऑफिस फ्रॉम, यहाँ पर आपके 1930 से 5:30 PM सी गेट हर सैलरी। तो कौन सा सेक्टर्स है? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आ गए हैं, ये है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर्स। देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विद करेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। माइनिंग ये प्राइमरी, बैंकिंग, बैंकिंग कौन सा आ जाएगा आपका? टर्सरी सेक्टर्स आ जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। देन where will you find the disguised unemployment the most? select the correct option। ज्यादातर हमें कहाँ मिलता है disguised employment? वो मिलता है हमें among agriculture workers working on self owned farm land। अपने घर के खेतों में काम करने लोग हैं, जितना जरूरत नहीं उतना भी काम करते रहते हैं। then read the information given below। information दिया गया है these activities by themselves do not produce a good but they are an aid or a support for the production process at time। It may be necessary to store this in godown since this activity generate service rather than goods। तो कौन सा? analysis the consumer movement information given and give consider of the one of the correct option। tertiary sectors, secondary, primary, या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा tertiary sector, सर्विस सेक्टर से है ना। देन the secondary sector also known as the industrial sector involved in the production and manufacturing of goods using raw materials obtained from the primary
sectors. This sector include industries that are engaged in the transformation of raw material into finished products such as construction, manufacturing, and electricity generation. Which among the following is the features of the secondary sector? Secondary sector का features क्या है? तो आंसर में आपका आ जाएगा बी हो जाएगा. This sector mainly includes services such as manufacturing, construction, gas, water, electricity supply, etc. तो ये आपका क्या हो जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हो जाएगा. देन नेक्स्ट आता है आपका द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईयर इन द थ्री सेक्टर इज कैलकुलेटेड फ्रॉम. कहां पर इसका जो कैलकुलेशंस होता है तो द वैल्यू ऑफ गुड्स कैलकुलेटेड सेपरेटली नहीं होता है. द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स प्रोडक्शन इन दैट सेक्टर्स, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ऑल द सेक्टर्स, फिर फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्ट्स इन द थ्री सेक्टर. तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा. ऑल जो थ्री सेक्टर्स में जो फाइनल जो गुड्स जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं किसमें? जीडीपी में. देन हाउ जीडीपी इज कैलकुलेटेड. जस्ट अभी मैंने बताया कि जो जितना भी प्रोडक्शन होता है इस सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ सेक्टर फॉर दैट ईयर इन द सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थ्री सेक्टर्स. द वैल्यू ऑफ द इस सेक्टर ड्यूरिंग लास्ट 3 years, द वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज इन सेक्टर ड्यूरिंग द पर्टिकुलर प्रोवाइड द एब्सोल्यूट प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर दैट ईयर. तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए. जो जितना भी फाइनल जो प्रोडक्शन होता है जो तीनों सेक्टर्स को मिलाकर वो जो पर्टिकुलर ईयर में हम जो हमारा जीडीपी निकालते हैं. देन चैप्टर थर्ड आता है मनी एंड क्रेडिट. मनी और क्रेडिट में आपको इस चैप्टर्स में फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका हु इश्यूज द करेंसी नोट इन इंडिया. करेंसी नोट कौन इश्यूज करता है आप बताइए. चलिए कौन बताता है इश्यू करता है. तो ओनली जो है रिजर्व बैंक इंडिया. तो एनी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन ये तो नहीं है. फाइनेंशियल कमीशन है. तो ये कौन करता है? रिजर्व बैंक करता है हमारे यहाँ. देन हु सुपरवाइज द बैंक इन इंडिया. कौन सुपरवाइज करता है? आरबीआई करता है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया. आंसर हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज करता है. देन व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट्स विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द कस्टमर. सो बैंक यूज दिस डिपॉजिट फॉर चैरिटेबल एक्टिविटीज या फिर बैंक यूज मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट एक्सटेंड लोन. बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा. देन नेक्स्ट आएगा आपका व्हाट इज द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ अ बैंक. बैंक का जो इनकम का सोर्सेज क्या है? दैट अ डिपॉजिटर पे फॉर कीपिंग देयर मनी सेफ. द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द चार्ज फ्रॉम ड्रॉवर्स एंड पेड टू द डिपॉजिटर इन द मेन सोर्स ऑफ बैंक्स इनकम. तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी. बैंक है वो चार्ज करता है जो लोन लेते हैं उनसे और कुछ अमाउंट उसका जो है वो किसको दे देते हैं? जो डिपॉजिटर है उनको दे देते हैं. Then an agreement in which the lenders supplies the borrowers with money, goods or services return for the promises of future payment refer to debts, deposits, credit या फिर collateral. तो आंसर आपका हो जाएगा क्रेडिट. लोन जो लेते हैं उसकी बात यहाँ पर हो रही है. Then which body authorized supervising the functioning of formal source of loan. कौन से? फाइनेंस मिनिस्ट्री, हेड ऑफ ईच बैंक, रिजर्व बैंक है या फिर कोऑपरेटिव. तो वो होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. Then money lenders usually demand a security from the borrowers. What is the formal word used for the security such as land, vehicles, livestock, building, etc. तो वो होता है आपका collateral. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, collateral. Then next आता है which among the following option will be the cheapest source of credit in rural areas. बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मनी लैंडर्स है या फिर फाइनेंस कंपनी है. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी. देन नेक्स्ट आता है इन विच कंट्री इज द ग्रामीण बैंक मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ ओवर 6 million पुअर पीपल. तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो होगा आपका श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर नेपाल. तो आंसर आपका सी हो जाएगा बांग्लादेश. नेक्स्ट आपका 10th नंबर क्वेश्चन है अ टाइपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप यूजुअली हैज. एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में कितने मेंबर्स जनरली होते हैं? लेस देन 10 मेंबर या फिर 15 to 20 मेंबर्स या फिर 100 to 200 या फिर 50 से 100 मेंबर्स. जनरली वो जो है आपके डी ऑप्शन 15 से 20 मेंबर्स होते हैं. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट. इनमें से इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट नहीं है. तो मनी लैंडर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स या फिर कमर्शियल बैंक या फिर ट्रेडर्स. तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक है वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल नहीं है. तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा. देन व्हाई इज करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. करेंसी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं? तो बिकॉज द करेंसी ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
तो ऑप्शन आपको देखकर ही पता चल जाएगा क्यों ये ऑप्शन है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज रहता है। देन नेक्स्ट आता है आपका 13 नंबर का कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। तो इट इज मेड फ्रॉम प्रीसियस मेटल, इट इज मेड फ्रॉम थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज, इट इज ऑथराइज बाय द कमर्शियल बैंक, या फिर इट इज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट ऑफ कंट्री के द्वारा ऑथराइज किया जाता है, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका which one of the following is the main source of credit for the rich household। रिच हाउसहोल्ड के लिए इनफॉर्मल, फॉर्मल, बहुत फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, या फिर नाइदर फॉर्मल नॉर इनफॉर्मल। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा, वो होगा आपका फॉर्मल। जो रिच होते हाउस होल्ड वो बड़े बड़े बैंक से जो है क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। देन नेक्स्ट आएगा आपका विच इज नॉट द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। रूरल हाउस होल्ड गांव के लिए लोगों के लिए मेन सोर्स नहीं है, तो वो है आपका क्या है, कमर्शियल बैंक। ज्यादातर लोग जो है ट्रेडर से, रिलेटिव्स, फ्रेंड से या फिर मनी लेंडर से लेते हैं। कमर्शियल बैंक में डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह देना पड़ता है, इस कारण से नहीं जाते हैं। देन विच अमंग दिस इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ बर्टर सिस्टम। बर्टर सिस्टम में क्या एसेंशियल फीचर्स है, वो है आपका ए, बी, सी या फिर डी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। इट इज बेस्ड ऑन डबल कॉन्फिडेंस वांट, दोनों तरफ जो है चाहत होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो एसरेशन और रीजन वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको एसरेशन और रीजन में डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं जो आपको पता ही है। चलिए हम जो इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आपके एसरेशन रीजन में देखें 17 नंबर का, एसरेशन आपके क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट डिपेंड ऑन द रिस्क इन्वॉल्वमेंट इन द सिचुएशन। रीजन इसका है कि द चांसेस ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम क्रेडिट इज हाईएस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए ट्रू है बट आर इज फॉल्स है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोन लेते हैं तो उसके चांसेस है बेनिफिट्स के बहुत कम होते हैं। देन नेक्स्ट आएगा आपका एसरेशंस मॉडर्न करेंसी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, हाउएवर इट डज नॉट हैव अ यूज ऑफ इट्स ओन। तो यहाँ पर भी रीजन आपका क्या हो जाएगा, मॉडर्न करेंसी इज इजी टू कैरी। तो आंसर में आपका देखोगे तो आंसर आपका बी है, बहुत एसरेशन और रीजन है वो ट्रू है, बट वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन आपका नहीं है। देन एसरेशंस में देखें, बैंक चार्ज अ हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन व्हाट दे ऑफर अ डिपॉजिट। रीजन है द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द चार्ज फ्रॉम ब्रोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिट इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, जहां पर एसरेशन और रीजन दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट आपका आता है एसरेशन, बैंक्स कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शंस ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश विथ themselves। रीजन है बैंक्स इन इंडिया दिस डे होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज कैश। तो आंसर हो जाएगा बी, बहुत एसरेशन और रीजन करेक्ट है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। देन लीला wants a small flower shop near a temple. She wants to expand her shop by keeping exotic flowers and flower bouquets to whom she should approach for a very short term credit। किन से वो लोन लेंगे, बैंक से जाएंगे कि जो आपका कोऑपरेटिव से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी। कोऑपरेटिव जो होते हैं उनके पास जाएंगे जहां पर कोलेटरल की जरूरत नहीं होती है। देन स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। क्वेश्चन ये पाई चार्ट है, जहां पर ये जो क्वेश्चंस आपको अलग अलग टाइप के जो टेबल फॉर्म में भी मिल जाएगा, तो ये क्वेश्चंस रिपीटेड है और ये आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो विच इज द मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट यहाँ फॉर रूरल हाउस होल्ड इन इंडिया। तो वहां पर जिनका परसेंट आपको ज्यादा नजर आ रहे, तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो है मनी लैंडर्स का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, मनी लैंडर्स। देन नेक्स्ट आता है अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोनिकल ऑर्डर्स। Interest rate of loan is 8.5% annum. Syam applies for a credits. Bank agrees to keep cold storage receipts as a collateral, या फिर terms of credit signed by श्याम। तो आपको अरेंज करने हैं। तो अरेंज में सबसे क्या होगा कि जो श्याम है वो क्या करेगा, सबसे पहले जो बैंक है कोल्ड कोलेटरल के रूप में उसको लेगा, फिर टर्म्स ऑफ क्रेडिट है वो श्याम साइन करेगा, फिर आपका इंटरेस्ट रेट है वो दिखाई देगा, और फिर जो है आपका क्या होगा, श्याम अप्लाइज फॉर अ क्रेडिट्स। देन नेक्स्ट आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलेटरल एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग।
यहाँ पर आपको collateral is the what puts the borrower into a painful situation. Collateral is the amount for that RBI gets from the other bank. Collateral is the assets that borrower won and use as a guarantee to the lenders. या collateral is the deposit facility check. तो यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है ना, करेक्ट नहीं है, यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो बी है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। देन चैप्टर 4 आता है जहां पर ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ स्लो इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज स्टेट, वेदर ट्रू और फॉल्स। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इंटीग्रेशन है, तो करेक्ट है या फिर ट्रू है या फॉल्स है, तो वो क्या है आपका ऑप्शन ए, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ग्लोबलाइजेशन स्लो इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन नहीं है कंट्री के बीच, वो फास्ट है। देन dash have led to a huge reduction in a port handling cost and increase the speed with which exports can reach markets। तो कंटेनर्स हैं, क्रेन्स है, एलिवेटर्स है या फिर नन ऑफ दिस। तो जो डिफरेंट जो पोर्ट्स में बड़े बड़े जो कंटेनर्स होते हैं जहां पर शिप्स पर जो सामान है लोड होकर जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देन रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज अ, बैरियर्स हटाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लिबरलाइजेशन कहते हैं, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट आएगा आपका, गवर्नमेंट कैन यूज दैश टू इंक्रीज और डिक्रीज रेगुलेट फॉरेन ट्रेड एंड टू डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड्स एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम इनटू कंट्रीज। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रेड बैरियर्स हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है आपका, फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन आर, वो क्या फैक्टर्स है जो ग्लोबलाइजेशन की इनेबल करते हैं, टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, लिबरलाइजेशन है या फिर आपका ऑल ऑफ द अबव है। तो ग्लोबलाइजेशन को इनेबल करता है, ये है आपका ऑल ऑफ द अबव, टेक्नोलॉजी भी है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, लिबरलाइजेशन भी होगा। देन नेक्स्ट आता है, द लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैव सीन रैपिड मूवमेंट ऑफ डैश गुड्स सर्विस एंड पीपल बिटवीन कंट्रीज, या फिर गुड सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट बिटवीन कंट्रीज, गुड सर्विस इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी एंड पीपल बिटवीन कंट्रीज, या फिर गुड्स इन्वेस्टमेंट एंड पीपल बिटवीन कंट्रीज। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, जहां पर गुड सर्विस इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी और पीपल्स को जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच क्या होता है, रैपिड मूवमेंट्स होता है ग्लोबलाइजेशन में। देन 7 आता है, ग्लोबलाइजेशन विल रिजल्ट बाय कनेक्टिंग कंट्रीज, लेस कंपटीशन among प्रोड्यूसर, मोर कंपटीशन among प्रोड्यूसर्स, नो चेंजेस कंपटीशन, या फिर ऑल ऑफ द। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी, मोर कंपटीशन among प्रोड्यूसर्स। देन नेक्स्ट आता है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट ऑप्शन, मैच करने और ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। तो यहाँ पर आपका एमएनसीज बाय चीप रेट्स फ्रॉम स्मॉल प्रोड्यूसर्स, तो ऑप्शन है यहाँ पर, राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जहां पर फर्स्ट का सेकंड है गारमेंट, फूड्स, स्पोर्ट्स और आपका बी का 5th नंबर हो जाएगा। बी में आप देखोगे तो कोर्स, टैक्सेस इम्पोज्ड आर यूज, ट्रेड बैरियर्स कहलाता है। देन आपका नेक्स्ट आता है आपका क्या होता है, सी में आप देखोगे तो सी में 4th आ जाएगा, इंडिया कंपनीज हु हैव इन्वेस्टेड ब्रॉड, ये आपका क्या हो जाएगा, सी में आपका क्या है 4th आ जाएगा। देन टाटा मोटर्स, इन्फोसिस एंड बैक्सी आ जाएगा। इट हैज हेल्प इन स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सर्विस, डी में 3 हो जाएगा, जो कॉल सेंटर्स है। सेवन में से इन्वेस्टेड इन सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज इन इंडिया फॉर प्रोडक्शन, तो ये हो जाएगा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है। देन नेक्स्ट आता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ 18th G20 हेड्स ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट समिट होस्टेड बाय इंडिया। ये जो आपका जो इस साल जो चैप्टर में जो इंक्लूड किया गया है G20, जो जिसके आने के चांसेस है, क्योंकि G20 इंक्लूड किया गया है तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस भी देख लें। तो आंसर आपका यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मार्क द फर्स्ट टाइम इंडिया हैज होस्टेड G20, इट फोकस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक विद इन द कंट्रीज, तो ये ऑप्शन होगा, इंडिया जो है फर्स्ट टाइम G20 समिट जो है होस्ट किया है। Then what is the theme of G20 presidencies for the year 2012-13? तो ग्लोबल जो है क्या था थीम, तो वो था आपका वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। देन नेक्स्ट आता है आपका 11th नंबर का, व्हाट वाज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द वेन्यू ऑफ द भारत मंडपा वेयर द G20 समिट टेक प्लेस। तो एम्बर फोर्ट, गैंड स्टेचू ऑफ नटराज, हवा महल या फिर जंतर मंतर। तो ये जो है गैंड स्टेचू ऑफ नटराज, नटराज का एक बहुत बड़ा स्टेचू था। देन हु बिकेम द परमानेंट मेंबर ऑफ G20 अंडर इंडिया प्रेसिडेंसी, इंडिया प्रेसिडेंसी परमानेंट मेंबर कौन बना, बेल्जियम, क्यूबा, ग्रीस या फिर अफ्रीकन यूनियन। तो वो बना आपका कौन बना जी, वो अफ्रीकन यूनियन बना। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
one of the tracks that G20 working group will focus on its 2023 में जो मीटिंग हुआ तो वहां पर फोकस क्या नहीं किया गया है, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन या फिर डिजिटल, तो स्पेस एक्सप्लोरेशन नहीं है। देन which regions are being considered for connection throughout a major railways and port project via memorandum of understanding at the G20 summit। यहाँ पर कौन सा जो रीजन है जिसको कनेक्ट करने की बात यहाँ पर किए गए हैं, तो ऑप्शन है ए द मिडिल ईस्ट विथ इंडिया एंड यूरोप। मिडिल ईस्ट को इंडिया और यूरोप के साथ कनेक्ट करने का जो बात है वो हुआ है। What initiative did India announce at the G20 summit to take ethanol blending with petrol globally to 20%? So global climate action है, green energy revolution है, global biofuel alliance है या फिर clean air initiative है, तो आंसर हो जाएगा ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। देन व्हेन वाज द G20 एस्टैब्लिश? G20 एस्टैब्लिश कब किया गया? 1999 में, 2009 में, 89 में या फिर 2001 में, तो वो हुआ था आपका 1999 में हुआ था। देन which organization signed the MOU on cooperation in digital payment mechanism with Bangladesh at the G20 summit 2023? तो वो हुआ था भारत पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो G20 समिट में बांग्लादेश के साथ जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उनके साथ जो है क्या हुआ था, पेमेंट मैकेनिज्म से रिलेटेड जो है क्या हुआ था, समझौता हुआ था, जिसे हम यूपीआई के थ्रू बोलते हैं, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन विच कंट्री हैंडेड ओवर द G20 समिट प्रेसिडेंसी टू इंडिया? कौन से कंट्री ने दिया था? तो वो है आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, इंडोनेशिया ने। नेक्स्ट आता है आपका व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द G20? G20 का जो प्राइमरी पर्पस क्या है? टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज इश्यूज, टू कोऑर्डिनेट मिलिट्री अलायंस, टू फोस्टर डायलॉग्स एंड कोऑपरेशन इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज, या टू डिस्कस इंटरनेशनल कल्चर मैटर्स। तो आंसर है आपका सी हो जाएगा, टू फोस्टर डायलॉग्स एंड कोऑपरेशन ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज। देन लिस्ट जो इकोनॉमिक से लास्ट जो क्वेश्चन है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20? G20 के मेंबर्स कौन है? कनाडा, ब्राजील, सऊदी अरेबिया या फिर स्विट्जरलैंड। तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड है, वो G20 का मेंबर नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जो कंप्लीट आपके जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं हमने उनका जो डिस्कशन यहाँ पर कर लिया। होपफुली ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपने जो है एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।